जरूर। दोस्तों, वेलकम बैक देव फिटनेस मास्टर। देव फिटनेस मास्टर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जिम जाने की बड़ी समस्या हो जाती है, तो मुझे भी समस्या हो रही है जिम जाने में। और या तो मेरी पॉकेट अलाउड नहीं कर पा रही है जिम का खर्चा उठाने के लिए, या फिर मेरे पास में समस्या है। ये समस्या हर किसी के पास होती है, समय की और पैसे की। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको घर से ही एक्सरसाइज देना चाहूंगा। आप देखना मैं घर से किस तरीके से एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में ले आना, जिससे कि आप कभी भी बीमार ना पड़े। कोई भी बीपी, थायराइड, शुगर आदि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पनप जाती हैं, क्योंकि आलस की वजह से। अगर हमारे शरीर में आलस होगा तो हम किसी भी कीमत पर हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और जो हमारा कमाई हुई पूंजी है वो डॉक्टर के पास जाना शुरू हो जाएगी। या आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो उसका भी पैसा कम से कम 20 से 25 हजार रुपए, या कम से कम 10 हजार रुपए तो हेल्थ का खर्चा आ जाता है पर साल का। और कमाई इतनी होती नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जिनकी कमाई नहीं है इतनी, और वो हेल्थ का भी खर्चा नहीं उठा पाते। फिर उनके बच्चे लास्ट में आकर सरकारी में या किसी प्रकार के ऐसे जगह छोड़ देते हैं जहां पर ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता, और वो फिर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो आइए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको घर से ही एक्सरसाइज देने जा रहा हूं। उस एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में ले लेना, ठीक है। तो पहले हम करेंगे अपनी बॉडी को गर्म। अगर जरूरी नहीं कि हम एक्सरसाइज ही हम करें, मेन होता है बॉडी को गर्म करना, पसीने को निकालना। जितनी गंदगी होती है वो हमारे पसीने के अंदर होती है। अगर हमारा बॉडी से पसीना ही निकल जाएगा तो हमारी बॉडी कभी भी बीमारी की तरफ नहीं जाएगी। तो चलिए, मैं आपको 3-4 तरीके से एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा जो डेली रूटीन में ले सकते हैं आप। वो आप घर की छत पर, पीछे ही आप एरिया देख रहे हैं, मेरे बालकनी का एरिया है पीछे का, तो मैं इसके अंदर ही अपना मैं देने की कोशिश करूंगा आपको कि मैं किस तरीके से। तो कहीं भी आप दीवार पकड़ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से, मैं तो हर तरीके से एक्सरसाइज कर लेता हूं। आप इस तरीके हाथ रखें, इस तरीके कूदने लग जाएं, इसे कहते हैं रस्सा कसा कसी, रस्से से कूदना। तो इस तरीके से आप कूदें, कम से कम कितने बार? 500 बार। एक बार में 500 बार नहीं कूद पाएंगे तो आप 50-50 करके स्टार्ट करें। जब 50-50 करके, तो 3-4 दिन के अंदर में आप अपना उसको भी इस एक्सरसाइज को 50 के बाद में भी आप इस एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आपको एक तरीका और बताता हूं। अगर आपको इस तरीके से नहीं कूदा जाता है तो कहीं भी कोई जाल ले लें या कोई सपोर्ट ले लें, इस तरीके से आप उसको पकड़ लें और आप उस तरीके से फिर कूदना शुरू कर दें इसके ऊपर। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, वीडियो हो जाएगा लंबा। मैं तो 500 भी कूद जाऊंगा, 1000 भी बात कूद जाऊंगा। और एक 52-53 साल की उम्र में अपने आप को फिट रखना। अभी तक मेरे बॉडी के अंदर में कोई भी बीमारी नहीं आई है, ना आने दूंगा मैं। खैर, मरना तो एक दिन हर इंसान को है। ऋषि मुनि जो बहुत बड़ा योग करते थे वो भी एक दिन गए, लेकिन गए समय से। गैर समय से भगवान के पास जाना वो सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इसे कहते हैं रस्सा कूदा कूदी। तो इससे हमारा क्या प्रभाव पड़ता है कि ये जो एडी को कभी भी आप, ये जो एरिया है इसको पंजे के बल पर लाएं। इसको किसके ऊपर लाएं? पंजे के बल पे। तो पंजे के बल पे लाएंगे तो आप, और इस तरीके से पंजे बल पर कूदें। तो ये भी आपको बता देता हूं कि पंजे के बल कूदने से ये जो नसें होती है हमारी सारी, ये हार सारी पेट से ही है, तो इन पे खिंचाव पड़ता है। जब ये नसें सारी एक्टिव हो जाती हैं, हमारी बराबर काम करने लग जाती हैं, तो
बीमारी पैरों से, घुटनों में दर्द, आगे तिल्लियों में दर्द, वो हमारा नहीं होता है। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप डेली रूटीन में लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आप मैं बॉडी गर्म करने वाले एक्सरसाइज देता हूं। आप इस तरीके से खड़े हो जाएं और आप इस तरीके से, जैसे गांव में पीटी कराते थे, ये ले लें। ये भी आप 200 से 300 बार कर लेंगे। जरूरी नहीं 200-300 बार एक पहली बार में आप लगा सके, 50-50 करके ले लेना, 20-20 करके ले लेना स्टार्टिंग में। 100% आपका शरीर रूटीन में आ जाएगा। और जितना आपकी बॉडी पर फैट है, मेन चीज होती है हमारी बॉडी का फैट। अगर ये फैट ही हमारी बॉडी पे चढ़ जाएगा तो हमारी नस को ये बंद कर देता है। जब नस में से खून जाना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा रसाव, तो वो आगे फिर बीमारियां पैदा शुरू कर देता है। उस जगह हमारा ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इसी कारण हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज होगी मेरी ये वाली। तो तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको देने जा रहा हूं। आप इस तरीके से आप लें, ठीक है, और आप इस तरीके से अपने आप को यहां से पैरों को स्टार्ट करें और यहां से ला करके आप इसको छूने की कोशिश करें, अंगूठों को। ये आपने अंगूठा छू लिया, ये ले आइए, आप यहां ले आइए, यानी ये खिंचाव हमारी बॉडी पर आ रहा है, ये पैरों में आ रहा है जो, तो ये हमारे पैरों को बहुत सुंदर बनाता है और पूरी बॉडी की नसों को खोल देता है। तो हम चलिए, ये भी मैं आपको कैसे करके दिखाता हूं कि इस पैर से इस पैर पर नजर जब दबाव आएगा तो वो बहुत जल्दी से हमारी बॉडी पर असर पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखते रहना, मेरे चेहरे पर तनाव है और कुछ देर में करता रहूंगा एक्सरसाइज, तनाव दूर हो जाएगा, ठीक है। आप हर किसी से अच्छे से बात कर पाएंगे, गुस्सा भी कम हो जाता है। जो बॉडी में गुस्सा आता है हमारी में, चिड़चिड़ापन आता है, वो हमारा बिल्कुल हट जाता है। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये ले लीजिए ऐसे, और इस हाथ को ऐसे ले जाइए, इस हाथ को यहाँ लाइए, इस हाथ को ऐसे ले जाइए, ठीक है, इस हाथ को यहाँ लाइए। पैरों को आगे ना लाएं, पैरों को ऐसे ना लाएं, पैरों को पीछे रखें, जितना पीछे रख सकते हैं, जिससे कि हमारा ये एरिया जब हमारा ये मूवमेंट करेगा तो यहाँ का खिंचाव ये देखिए आ रहा है, तो ये हमारा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये हाथ ऊपर जा रहा है, इससे हमारी ये भी एक्सरसाइज हो रही है, इससे बॉडी की एक्सरसाइज सारी हो रही है। ये रही हमारी तीसरी एक्सरसाइज, जो कि हम अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। अभी मेरे पास कोई कपड़ा तो है नहीं, मैं बनावट ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, तो मैं इसी को अपना, क्योंकि अब नहाना है इसके बाद में, तो गंदे तो होने, तो इसको आप वॉश करो, कोई बात नहीं, देसी आदमी हो, कभी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता हूँ। तो ये होगी मेरी तीसरी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं चौथी एक्सरसाइज की तरफ। यहीं से फिर मैं आपको चौथी एक्सरसाइज देने जा रहा हूं। तो आप पैरों को इसी तरीके से रखें, अपनी पोजीशन इस तरीके से लें, सीना चौड़ा, बाहर को निकालो, पेट अंदर, अगर पेट निकला हुआ भी है तब भी पेट को अंदर कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब करना खुद से करोगे तो पेट भी अंदर जाएगा। आप ये इस तरह के रखें और आप इस हाथ को यूं लाएं और इस हाथ को यूं ले जाए, पीछे को यूं, पैरों को खोल कर रखें यूं, और फिर ये आप यूं ले आए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये ला दें और फिर यूं ला दें, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, किसी भी तरीके से कर लें आप। अब इसका मैं बेनिफिट बताता हूं आपके लिए, बेनिफिट क्या रहेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट होता है
कभी कभी मैं बहुत लोगों के अंदर शिकायत देखता हूं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब इसकी कोई उपाय बताइए, हम कैसे सही हो जाए। जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर जो हमारी होती है रीढ़ की हड्डी, ये जब हमारा फैट जब बढ़ जाता है यहाँ पर इस एरिया में, तो ये फैट जो है बिल्कुल जॉइंटों को हमारे आउट कर देता है। आउट करने के बाद चर्बी इतनी आ जाती है कि वो कहीं चर्बी ज्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। इस वजह से हमारा ये कहते हैं कि डिस्क का हिल जाना, उठ के डिस्क हिल गई है भैया क्या करें। और बहुत लोग बैठे रहते हैं, उठेंगे तो ऐसे इस तरीके से करेंगे, वो यही रीजन होता है। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज है, ये हमारा नीचे जा रहा है एरिया, ये आ रहा है ऊपर, ये जा रहा है, ये जा रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा एरिया का क्या है, ये फैट हट रहा है गर्मी से तब के। तो हमारा कभी भी यहां बीमारी कोई पैदा नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीजें कि अब आप देख ही रहे होंगे कहां कहां मेरे, जब मैं कर रहा हूं आप भी करेंगे तो कहां कहां आपकी बॉडी में असर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी चौथी एक्सरसाइज। आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी देखने में इतना समय नहीं लगा पाएंगे। तो पहले इन चार में एक्सरसाइज दिए, इनको रूटीन में ले आना और उसके बाद में आप नए उसमें चलना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करता हूं यहीं खत्म। आप मेरी एक्सरसाइज को रूटीन में आना, 100% आप किसी डॉक्टर के पास किसी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे कि ये संदेश जाए कि देखिए 52-53 साल के व्यक्ति ने अपने आप को कैसे फिट कर रखा है और किस तरीके से दूसरों को भी गाइडेंस दे रहा है, तो जिससे और लोग भी सीख सकें, आलसीपन हटा दें और डेली रूटीन में आ जाएं। तो बाय बाय।